गाइस हमारा बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हम ऊपर नहीं गए। देख लो मौसम कैसा हो। ये देखिए गाइस पूरी ट्रैफिक लगी पड़ी है। ये सारे पुलिस वाले हैं यहाँ। इनका बताइए ये क्यों है पशुपतिनाथ? ज़्यादा इसलिए नहीं हमें भी मालूम है ना। यहाँ तो जैसे ये का कहावत है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेने के बाद में जब तक यहाँ दर्शन नहीं करें तब तक पूरा नहीं होता। हर हर महादेव, जय भोले, जय शंभू के। बहुत अच्छे से दर्शन लिए क्योंकि मृत्यु और जीवन एक है भाई। और यहाँ पर हाँ यहाँ पर एक्चुअली क्या है मोक्ष जो गाइस 4x4 तो जारी है गाड़ियाँ। यार हमें लगता है ऊपर नहीं जाना है। चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। अब नीचे ही चलते हैं गाइस। अब क्या ही किया जा सकता है। गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, पत्थर वत्थर लग गए तो बस हो गया काम। अभी हजारों किलोमीटर दूर जाना है हमें और ये लोग अपने पुराने काम में लग गए। ये देखिए गाड़ी बड़ी गर्म हुई है। हाँ तो होगी नहीं यार, पता है कितनी ऊंचाई पर है ये। गिरा के रख दी तूने यार। तो गाइस ऊपर तक नहीं गए कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो वापसी जा रहे हैं मंदिर, भोले बाबा के मंदिर। वो वाला डालियो, वो वाला जो बहुत खराब हो गया है रास्ता। ये 4x4 ऐसे जो गाड़ी अभी निकली ना वैसे सही है, कार के लिए सही नहीं है रास्ता वो। देख लो पत्ते कितने गिर रहे हैं, धुंध सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा जला रखा हो। गाइस देखा, गाइस हमारा बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हम ऊपर नहीं गए। देख लो मौसम कैसा हो गया है, बहुत खतरनाक है। बोले अगर ऊपर चले जाते बताओ फंस जाते यार। ऊपर से ऊपर ही निकल जाते। नहीं रियली गाइस बहुत खतरनाक मौसम हो रखा है। यार ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हीटर चला है, हीटर। लेट में आता भाई ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार। थोड़ा दिख रहा है। तो है 4-5 गाड़ियाँ। ये देखिए गाइस पूरी ट्रैफिक लगी पड़ी है। ये सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पर। बहुत बुरा हाल है यहाँ ट्रैफिक का। हमें 10 मिनट के लिए, हमें 10 मिनट का हमारा ये यहाँ आने का था। 10 मिनट होकर 2 घंटे लग गए हमें अपने होटल में पहुँचने में। गाइस ये है पशुपतिनाथ दक्षिण द्वार। अच्छा ये देखिए गाइस, ये है प्रांगण यहाँ का। ओ भाई गाड़ी भाई सीधा दिल्ली जाएंगे तो निकाल लेना, अब नहीं निकालना। गाइस जाम में ऐसे फंसे थे, हमारी हालत हो गई थी। 2 घंटे लगे, 2 घंटे जाम में से। बहुत यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। काठमांडू मेन सिटी है। यहाँ देखिए गाइस, ये अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। अभी आरती का भी समय है, देखते हैं आरती में हम शामिल हो पाते हैं कि नहीं। ट्रैफिक की वजह से हम फंस गए, नहीं तो काफ़ी देर पहले हम पहुँच जाते। आगे जैसे भोलेनाथ की इच्छा। चलो गाइस सारे जा रहे हैं। हीरा मूर्ति पन्ना सब है।
भाई ये कहाँ घुसा दिया। लग तो रहा है यहाँ आरती हो रही है। घाट पहुँच गए हैं हम। पता नहीं, लग तो रहा है। धुआं वगैरह तो मतलब वो अग्नि तो ज्वलित है। ये देखिए गाइस, ये घाट आ गए हम। गाइस ये तो बहुत, उधर बहुत भीड़ है उधर। ये देखो गाइस, कहाँ कहाँ। रुक जा सालो, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्तो, यार अत कर दिया तुम लोगों ने तो यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। गाइस वो बोलता है यहाँ पर आरती होती है, वो शमशान घाट पहुंचा दिया। बताओ इन्होंने, वहाँ लाशें जल रही थी। अबे सालो, तुम लोग भाई मरवाओगे एक दिन। आप अपने तेज तो भाग गए। मैं तो उतरा ही नहीं। यार गूगली कर दिया इन्होंने। वो घाट नहीं थी जो आरती की होती है, वो शमशान घाट थी। इन्होंने बोला ये है, लेफ्ट मुड़कर है। बताओ हैं? इसी ने बोला था, इसी ने घाट पहुंचा दिया बोल कर। हद है यार, गलती कर दी। अब इन पर विश्वास नहीं करूंगा गाइस। वो नहीं होता, धुआं उठ रहा था। अबे नहीं, धुआं उठ रहा था, धुआं उठ रहा था। लोग बैठे हुए थे सारे बकायदा अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अब लगता है आरती स्टार्ट होने वाली है। फिर मैंने देखा कि ये धुआं जो उठ रहा है, वहां तो बॉडी पड़ी हुई है। मैंने बोला अबे ये तो लाश है। मैंने बोला भाई भाग जल्दी, बोले ये तो हम घाट भी, हम शमशान घाट पहुंच गए। ओ भाई हद है भाई, बता तो दिया करो। भाई को हाथ लगा रहे तू। हाँ आवाज, मैंने तो ना सुनी आवाज। मंदिर जो है जल्दी जल्दी आरती का समय है, तो तक वॉलंटियर नहीं आता। अच्छा जी, ठीक है भाई जी, ठीक है जी, ठीक है। 6:30 हो गए गाइस मंदिर अब पहुंचेंगे, वो गलत पहुंच गए थे हम। ये देखो, हाँ चप्पल नहीं है, मना कर। अच्छे से दर्शन हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? इनका बताइए, ये क्यों है पशुपतिनाथ? ज़्यादा इसलिए नहीं हमें भी मालूम है ना। यहाँ तो जैसे ये का कहावत है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेने के बाद में जब तक यहाँ दर्शन नहीं करें तब तक पूरा नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पूरा होता। और पशुपतिनाथ पशु का सबसे मंदिर है। यहाँ पर लास्ट बाहर से भी आते हैं, जैसे यूपी से बिहार से भी आते हैं, जिसका मोक्ष प्राप्त मिल जाता है। किसी का ख्वाहिश होता है, इच्छा होता है कि मेरा अंतिम लाश यहीं पर चलाना होता है। हाँ हाँ, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है और पशु में जन्म नहीं होती। इससे थोड़ा ये हमने प्रसाद ले लिया है। ये जो प्रसाद है ये 501 रुपए का है। सबके अलग अलग थे, 200 का भी प्रसाद था, 300 का भी था और 500 का भी था। तो हमने 500 वाला ले लिया है। इसमें भोलेनाथ, भैरव बाबा, गणपति महाराज, जहाँ जहाँ जो जो चढ़ेगा वो सब हम चढ़ाएंगे। और अब अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो सॉरी गाइस, आपको हम दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो चलते हैं गाइस, पूजा पाठ करके भोलेनाथ के दर्शन कर कर हम मिलते हैं। ये देखिए गाइस, वो अंदर रहा, वो है मंदिर गाइस। काफी भीड़ है यहाँ पर। देख रहे गाइस कितना सुंदर है। अब गाइस ये जो मेन गेट आ गया, अब यहाँ से अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। यहाँ से अब हम यहाँ से आगे मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो चलिए गाइस मिलते हैं दर्शन करके। ये देखिए, ये है मेन मंदिर। हर हर महादेव, जय भोले, जय शंभू के। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए गाइस, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत खुले दर्शन हुए महादेव के, भोलेनाथ, काल भैरव बाबा के, भैरव बाबा, हनुमान जी,
भगवान विष्णु नारायण भगवान सब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और अंदर 2-3 बंदों को पकड़ लिया उन्होंने मोबाइल के साथ, सबको फाइन किया 1,500 रुपये का। तो ये बड़ा टफ था, अंदर में बहुत सिक्योरिटी है तो वो नहीं बनाने दे रहे हैं गाइस। अब मैं भी आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाया इसलिए सॉरी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो नियम है तो अब पालन तो करना पड़ेगा अब। और ये देखिए गाइस, यहाँ आरती हो रही है, आरती हो रही है। अरे वाह, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये देखिए गाइस, आरती हो रही है। बहुत अच्छी आरती देखिए, सारे इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग आरती कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। बस ये है आरती, जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। सारे लोग मगन हैं आरती में। जय शंकर की, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय। बहुत अच्छी आरती लगी गाइस, समझ में नहीं आया आरती, लेकिन बहुत प्यारा, सारे झूम रहे थे, देखा आपने। बहुत बढ़िया आरती लगी, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर है मंदिर का द्वार और यहाँ आरती होती है। गाइस अभी आपने देखा था ना कि हम स्टार्टिंग में पहुंच गए थे और घाट पर, और वो शमशान घाट, वहाँ बॉडी जल रही थी। एक्चुअली क्या है, वो हम सही जगह गए थे, ठीक है। देखिए वो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर अंतिम संस्कार भी होता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आरती होती है। ये देखिए रात के बज रहे हैं अभी 8, और 8 बजे रात को देखिए आरती हो रही है यहाँ पर नदी। बहुत अच्छे से आरती हो गई गाइस, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ये 2 आरती, एक तो मंदिर के बाहर आरती हो रही थी, वहाँ भी मैंने आपको दिखलाया, घाट की आरती, दोनों आरती मेनली हमें देखने थे। भोलेनाथ की कृपा से दोनों आरती हमने देख लिया और बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। चलिए गाइस, अभी ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अब मैं अपने वाणी को देता हूँ विश्राम, है ना विश्राम देता हूँ। अब ये देखो गाइस, ये देखो रुको, ये देखो जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ना, हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखने को कि एक तरफ आरती हो रही है और एक तरफ यहाँ पे संस्कार भी होते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये अंतिम संस्कार हो रहे हैं। ये बॉडी को जलाया जा रहा है और ठीक इसके बगल में ये आरती हो रही थी, जहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो ये दोनों चीजें एक साथ एक घाट पर, वो इसलिए क्योंकि मृत्यु और जीवन एक है।
भाई और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मोक्ष जो है ना, मोक्ष मिलती है यहाँ पर। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और यहाँ पर मोक्ष मिलती है। भोलेनाथ का यहाँ पर माथा टेकने से पशु योनि में जन्म नहीं लेता बंदा, इनको इंसान की योनि में जन्म मिलता है। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं। चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को बड़ा ना करते हुए मैं एंड करता हूँ। वीडियो को ज्यादा ना बड़ा करते रहे। हाँ और ये वीडियो इतनी ज्यादा ना बड़ी हुई कि ब्लॉग तो ठीक है, अब इसके सीजन आएंगे, सीजन नेपाल 1, नेपाल 2, नेपाल 3। चलिए गाइस, मिलते हैं कल। हम कहाँ जाने वाले हैं ये मैं सस्पेंस रखता हूँ, और कल के ब्लॉग आप मिस मत करना, क्योंकि कल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाथ नीचे करो।